हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिकेट लाइन्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ और राजस्थान के बीच जो मैच खेला भाई, क्या ही मैच हो भाई साहब। भाई लगा था कम स्कोर बनाया राजस्थान ने, बट क्या डिफेंड किया भाई। एक तरफा राज है, लखनऊ को बुरी तरह पेल के गई है भाई साहब। 40 रन से हराया भाई साहब, क्या ही बात करें। इतनी मतलब लखनऊ की बैटिंग बिल्कुल ही चल नहीं रही। इतने अच्छे अच्छे नाम होने के बावजूद उनकी बैटिंग पूरी फ्लॉप चल रही है। आगे अच्छे से बात करेंगे डिटेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट राजस्थान जो लग रहा था पटरी से खिसक गई थी, बट वापस आ गई फाइनली। एक चीज 2 मैच हारने का तीसरी जीत मिल गई उन्हें फाइनली तीसरे मैच में आके। चलो अच्छा खेले, बढ़िया खेले आज, बड़ा रोज को डिफेंड किया। इनकी बॉलिंग टॉप नॉच बॉलिंग है हो रही है, और इस सीजन का सबसे लोएस्ट स्कोर तो डिफेंड किया आज लखनऊ। राजस्थान ने बहुत तगड़ी बॉल डाली भाई। आगे डिटेल में बात करेंगे। टॉस जीता था भाई, लखनऊ ने बॉलिंग का फैसला लिया था। पिच थोड़ी मुश्किल जरूर थी, ठीक ठीक पिच थी, मतलब बाउंड पेसर के लिए बहुत अच्छी मदद थी भाई। ठीक ठाक मदद थी पेसर के लिए, बढ़िया स्विंग विंग अच्छा हो रही थी। शामी भाई ने घुमा दिया था पूरा, बहुत तगड़ी बॉल डाली। आते ही 2 आउट कर दिए थे, मतलब स्टार्टिंग पीट थोड़ा गया था, उसके बाद फिर आके जो दो बॉल पे 2 आउट कर दी, वहाँ पे मोमेंटम पूरा दे दिया था। ऐसा लगा कि भाई साहब तगड़ी स्टार्ट हो गया। और राजस्थान का भी एक चीज़ मुझे समझ में आई है भाई, ये चीज़ कि उनके भी ऊपर के 2 या 3 आउट कर दो, उनके भी लड़खड़ा जाती है परी। आज वही सेम देखना है। वो तो जडेजा ने आखिरी में थोड़ा फिनिश दे दिया तो बच गए, नहीं तो आज बड़ा बुरा हाल हो जाता है इनका भी। बात करते हैं इनके इन्होंने बनाया 159 बनाया, 6 विकेटों के नुकसान, बढ़िया खेले। ठीक है, आखिरी में फिनिश जडेजा ने 20 रन को वो लूट लिया, नहीं तो लग रहा था 145-50 पे रुक जाते बड़े आराम से। बट बॉलिंग इनकी टॉप नॉच है भाई, एक नंबर की बॉलिंग है। पिछले मैच भी 150 ने डिफेंड किया था, ऑलमोस्ट केकेआर को हरा ही दिया था। आज लखनऊ को हरा ही दिया है भाई, 40 रन से हराया बहुत बुरी तरह भाई साहब। ये अच्छे से भी ऐसे 12 रन 4 चौके 183 बहुत तगड़ी बॉल बैटिंग करी इसने भाई साहब, तगड़ी बैटिंग करी है। इंटेंट से खेला, आखिरी माना शुरू किया। शमी को आते इसने चौके मारे, फिर आउट जरूर हो गया, बाउंसर मैक दी थी, बहुत तगड़ी बॉल डाली। कैच बहुत तगड़ा पकड़ा पंत ने भाई साहब, एक नंबर का कैच पकड़ा है इसने, एक खतरनाक कैच पकड़ा भाई साहब। फिर अगली बॉल पे आते जुरेल भी आउट कर दिया शमी भाई ने भाई, क्या ही बॉल डाली है। इंटेंस था बस। वैभव को आज समझ नहीं आया, 11 में 8 ही कर गया, 2 चौके 72 की स्ट्राइक। आज मुझे दिखा नहीं, 2 चौके इसने आती ही मार दी थी, तीसरी चौथी बॉल 2 चौके मार दी। फिर वो दूसरा ओवर 5 डॉट खेला, फिर आखिरी में खड़े कर दी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट कर दिया। मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा इंटेंट आज थोड़ा वैभव का थोड़ा डिफेंसिव दिखा। बेशक 2 आउट हो गए थे, इस वजह से थोड़ा सोचा होगा थोड़ा 2-4 बॉल लेता हूँ, 5 चलाता हूँ। बट मेरा मानना है यार इसका गेम वो नहीं है, इसको अपना तेज चला के खेलना चाहिए, अपना मार के खेले भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तू अपना गेम खेल भाई, साइड की कोई परवाह मत कर। वो इसका फ्री फ्लो अंदाज ही सही लगता है। चलो कोई नहीं, नया बच्चा ये अभी सीखेगा आगे, जैसे खेलता जैसे खेलेगा सीखेगा भाई। रियान पराग एक बार फिर से फ्लॉप, 19 में 20 कर गया। उससे पहले जुले पहली बॉल पे निपट गया था, बहुत तगड़ी बॉल डाली थी भाई, क्या ही बॉल थी, एकदम आउट सिंगर बॉल, टेस्ट मैच वाली बॉल डाली भाई साहब। रियान पराग भाई मतलब मूड खराब कर गया भाई, पूरे टूर्नामेंट में चला नहीं है। सेम कहानी ऋतुराज वाला काम इसके साथ भी हो रहा है, बिल्कुल टूर्नामेंट बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। बट इसके साथ ये अच्छी चीज़ जा रही है, इसकी टीम जीत रही है, कप्तानी में ये फायदा हो रहा है, इसकी टीम जीत रही है और ऋतुराज की टीम हार रही है, इसलिए क्रिटिसिज्म उसके बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रियान पर रन नहीं बना रहा। आज मेरा मानना था आज 70-80 की पारी से खेलनी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था भाई मैं क्या हूँ। ऊपर से आउट हो गए थे, मुश्किल सिचुएशन आज बनाना था, बट आज किया नहीं। आगे देखते हैं टूर्नामेंट में क्या करता है क्या नहीं, बट आज के लिए तो नहीं किया है भाई। अब देखते हैं भाई साहब। सिमरन हेटमैन भाई, इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो पहली बात सही बताऊँ, इसकी वजह से सीडान पर आगे उठा, इसने 3-4 बॉलें बहुत डिफेंसिव खेला था, रनर बॉल से भी कम खेल रहा था ये। 18 में 22 कर गया, 2 चौके 1 छक्का जरूर मारा, 122 की सेकंड में खत्म किया। बट वहाँ पे रियान पर प्रेशर है, उसने माना गया, वो आउट कर गया। फिर रियान इसके आउट होने के बाद ही हेटमार को पता नहीं भूत सवार हो गया, उसने 2 छक्के 1 चौका बहुत आगे 3 बॉल में एकदम तेजी से 14-15 रन बटोर लिए, फिर आउट भी हो गया। स्लोअर बॉल डाली थी, वहाँ पे फेस बंद कर दिया, वहाँ पे कैच दे गया भाई साहब। इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है हेटमार को कब तक खिला रहे हैं। मेरे ख्याल से इसे हटा के किसी और को खिलाना चाहिए, इसके कोई मूड लग ही नहीं रहा खेलने वाला भाई साहब। रविंद्र जडेजा भाई क्या ही बैटिंग करी है भाई, बेशक लगा था फंसा खेला था, बट आखिरी ओवर में जो इसने लूटा है, जो 20 रन जो मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर दिया ना, 29 में 43, 2 चौके 1 छक्का 148 सेकंड भाई, ठीक बैटिंग कर रही है। और ये जडेजा का यही रहता है, आते मारना उसके लिए मुश्किल रहता है, आते वो मार नहीं पाता, ये बात तो है। बट सेट होने के बाद जडेजा हिटिंग कर सकता है, वो आज इसने दिखाया भी। आखिरी में 20 रन का ओवर लूटा था भाई, क्या ही मजा आ गया भाई साहब। और मेरे ख्याल से प्लेयर तो मैच इसे दे देना चाहिए भाई ये। और इसने बॉलिंग में पूरन का आउट किया, बड़ा विकेट था। डोनियन फराया 19 में 20 रन कर गया, 2 चौके मारे, 105 इसका भी दिन नहीं था, इससे भी लगे नहीं। आज कोशिश जरूर कर रहा था बट आज लगे नहीं, मतलब फ्लॉप ही रहा। मतलब पिच मुश्किल थी, ये मैं मान सकता हूँ। पिच 170 वाली पिच थी, बट 150 पे पौने 660 पे रोक लिया था। लखनऊ ने अच्छा काम किया था, बॉलिंग बहुत तगड़ी बॉल डाली थी। पिछले में 250 खाने के बाद बहुत अच्छा कमबैक किया है, बट भैया उनके बैटर ने हक दिया। शिवम दुबे भाई 11 में 19 इम्पैक्ट डाले थे, अच्छा किया भाई। 3 चौके मार के 172 छक्के, बढ़िया खेल गया, इतना खराब ही नहीं, बढ़िया खेल के गया भाई। ठीक है भाई, सिचुएशन ऐसी थी, वहाँ लाना था। बट जो आखिरी जो ओवर जडेजा ने लूटा था भाई, 1 नंबर का ओवर लूटा भाई साहब, उसके वजह से मोमेंटम पूरा का पूरा मोमेंटम इनकी तरफ आ गया था भाई। अब बॉलिंग की बात करते हैं लखनऊ की भाई साहब, बहुत तगड़ी बॉल डाली है भाई साहब।
मोहम्मद शमी 4 में 30 रन देके 2 आउट कर दिया। 2 ओवर पहले, 1 ओवर का 1.5 ओवर महंगा था, उसके बाद जो कमबैक किया भाई शमी भाई ने, बहुत तगड़ी बॉल डाली, 7.5 की इकोनॉमी, बहुत तगड़ी बॉल। प्रिंस यादव भाई ये क्या गजब का प्लेयर है भाई साहब, 4 में 29 2 आउट कर दिया, 7 की, और पर्पल कैप जीत चुका है, पर्पल कैप होल्डर है इस समय, नंबर 1 पे है भाई साहब, बहुत तगड़ी बॉल डाल रहा है, 1 नंबर की। मुझे लगता है ये कुछ टाइम बाद इंडिया खेल जाएगा, जैसे इसकी भाई रिदम डाल रहा है। 250 खाने वाली टीम में भी इसके 24-25 रन ही थे, बहुत कंसिस्टेंट है। यॉर्कर इसके बाद अच्छी है, स्लोअर बॉल बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ा लाइन लेंथ का अच्छा बॉल है, न्यू बॉल से भी अच्छी बॉल डालता है। मोहसिन खान भाई इसने बहुत तगड़ी बॉल, 4 में 17 रन देके 2 आउट कर दिए, 4 की भाई। ये 3 बॉलर जो इनके शमी, प्रिंस और मोहसिन, इन तीनों ने गेम पूरा सेट कर दिया था। 4 की इकोनॉमी से थे मोहसिन का, बहुत तगड़ी बॉल, पिछले में फिट जरूर गया बट आज 1 नंबर की बॉल डाली। मैं क्या था, मेरे ख्याल से यहीं पे मैच हार गए, 4 में 56 रन दे गया, 14 की इकोनॉमी, यहीं पे मैच हार गए। मेरे ख्याल से अगर ये 20 रन कम देता वो 140 पे रुक जाते, क्योंकि स्पेसर के लिए रेजिस्टेंट बहुत अच्छी, सबने अच्छी बॉल डाली, बस एक मयंक यादव बहुत बुरी तरह पिटा है। वही इंजरी के बाद कमबैक कर रहा था, पेस 100-150 के करीब डाल रहा है, 1-2 बॉल डाली है, बट आगे देखना पड़ेगा क्या करता है। बट आज तो बुरी तरह हार गया, मुझे लगा आवेश की कमी बिल्कुल भाई ने महसूस होनी नहीं थी, जो आवेश खान कर, बट मेरे ख्याल से आवेश इस पिच पे अच्छा कर जाता, मुझे ऐसा लगता है। दिव्य स्टार्टी 4 में 26 रन अच्छे, इसने भी ठीक बॉल डाली, कंटेन करके रखा था, विकेट नहीं मिली बट कंटेन फंसा रखा था, बट मयंक यादव आगे थोड़ा रन दे दिया, नहीं तो मेरे साथ ओवरऑल इनकी बैटिंग 1 नंबर की बॉलिंग करी है भाई साहब। अब इनकी बैटिंग देख रहे, बैटिंग में हक के गए हैं, बहुत बुरी तरह हका है भाई साहब, 119 पे निपट गए, पूरी की पूरी टीम निपट गई 119 पे, 40 रन से हारे हैं, इतनी बुरी तरह हारे हैं, क्या ही बात करूँ भाई। मिचेल मार्श 41 में 55, 6 चौके 2 छक्के से 34 विकेट, ठीक खेला, अच्छा खेला, इंटेंट से खेला, स्टार्टिंग में इंटेंट था, बट इसने अपनी जगह पक्की कर ली, 2-3 मैच और खेल जाएगा ये इसी चक्कर में, मेरे ख्याल से, क्योंकि बट अगर बटना बड़ा प्लेयर है भाई, मैच जिताना चाहिए था, मेरे मानना है, जिससे मैच जिताना चाहिए था भाई, इतना इन्वेस्ट किया है, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, बट आज इसे मैच जिताना चाहिए था भाई। और इसने आयुष बदौनी को भी रन आउट करा दिया, वो पहली बॉल पे आउट हो गया, वहाँ पे उसने बाउंस थी, बीच से वो गया था, इसने पहले बुलाया, फिर बीच में रोक दिया, क्या डायरेक्ट मारी उस लड़के ने भाई साहब, मजेदार भाई साहब। पहले वो 1 ही ओवर के लिए फील्डिंग करने आया था, वो आउट कर गया ऐसे भाई साहब। ऋषभ पंत भाई साहब 3 में 0 कर गया, इसका भी कुछ हुआ नहीं, लप्पे घुमा रहा है, बस आ रहा है, पहले बॉल कूद के मार रहा है। मेरे हिसाब से यही वाला अप्रोच, अगर ऋषभ पंत को खेलनी है तो ओपन करने आ जा भाई, ओपन करके ये वाली अप्रोच खेले भाई। 3 पे मेरे ख्याल से ये वाली अप्रोच चलेगी नहीं भाई, वॉर्ड घटे शॉट मार के आउट है, 0 पे आउट है। एडम आक्रम सेन 6 में 0 कर गया, इसके भी लगे नहीं, डिफेंस डॉट 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 डॉट, फिर आखिरी में फ्रस्ट्रेट होकर खड़ी कर दी सीधी, छोटी बॉल बिल्कुल ही नहीं खेल पाया। ये इनके मिडिल ऑर्डर ये पूरा मूड खराब कर गए हैं, इतनी घटिया बैटिंग करी इनके लोगों ने, क्या ही बात करूँ। निकल रहा स्फूरन भाई, इसके तो क्या ही बोले, इतने तब बर्बाद आदमी। अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया ये भी मैक्सवेल का, ये भी मैक्सवेल से पूरा पूरा इंस्पायर्ड हो रखा है, 1 नंबर का, बिल्कुल ही रन नहीं बना के दे रहा, बॉल 25 में 22 रन कर गया, 3 चौके, 88 की स्ट्राइक रेट भाई, ये पूरन मेरे को लगता नहीं पूरन हो भी नहीं सकता भाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा गोयनका जी करेंगे क्या इन लोगों के साथ भाई साहब, पूरन का तो मुझे लगता है बड़ा बुरा हाल होने वाला है भाई, करीन करके ही नहीं दे रहा भाई, रन बॉल से भी कम की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, इतनी घटिया बैटिंग कर रहा है। जब से इसने रिटायरमेंट लिया उसके बाद से इससे बैटिंग हो ही नहीं रही, बाकी लीगों में भी ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा था, और सेम वहाँ पे यहाँ पे काम किया भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा है इसे। हिम्मत सिंह भाई 15 में 15 कर गया, 1 छक्का जरूर मारा, बड़ा तगड़ा छक्का मारता ओवर कवर पे सपोर्ट कर जडेजा को, बट भाई ये अगर आपको भाई बड़े प्लेयर बनना है, नाम कमाना है, तो भाई मैच जिताना चाहिए था यहाँ, मेरे मानना है। मुकुल चौधरी 3 में 7, वहाँ सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, मारना ही था, कुछ कर नहीं सकता था, बट बॉल अच्छी डाली थी, बाउंसर और कैच बहुत तड़ी पड़ी रियान पराग ने, 1 छक्का जरूर मारा, 233 स्ट्राइक, क्या ही बात है। शमी भाई ने भाई 1 छक्का जरूर जड़ दिया, और ये 4 में 6 रन करे, अब क्या ही बात है, 150 की स्ट्राइक रेट। मैं गया था 5 माची, आखिरी में तो 2 में 2 राठी, 3 में 0 मौसम, आखिरी में तो आते आया राम गया राम रहा, बड़े बुरी तरह हरा के गए भाई। आखिरी में तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हुआ, हड़कम मचा, सारे निपटते चले गए, जैसे मिचेल मार्श हुआ, आखिरी के 5 विकेट तो दुरुस्त गिर गए। अब इनकी बैटिंग देख लो भाई साहब क्या करेंगे भाई साहब। आर्चर भाई क्या बॉल डाल रहा भाई, पहले ओवर पे विकेट लेता था, 3 मैच से लगातार, आज पहली बॉल पे नहीं ली, बट विकेट बहुत तगड़ी बॉल डाला, और 1 मेडिन ओवर डाला, 20 रन देके 3 आउट कर दिए, 5 इकनॉम भाई, क्या ही खतरनाक। और जो पूरन के खिलाफ इसने मेडिन ओवर डाला, ओ हो भाई, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग डाली है, एकदम ऐसे पका पका के बॉल डाली है, बिल्कुल हिलने नहीं दिया भाई, इसे बाउंसर सी मतलब ऐसे चौंकाने वाली बॉल डाल दी, क्या ही खतरनाक फॉर्म में चल रहा है भाई। इसे इंग्लैंड वाले ढूंढ रहे होंगे भाई, तू कर क्या रहा है, हमारे लिए तो बनाया नहीं, यहाँ पे चल रहा है। तो 3 विकेट ले गया, बहुत तगड़ी बॉलर, 99 पर गया, ये अच्छा बॉलर है, 2-4 में 27 रन देके 2 आउट कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण मिचेल मार्श की विकेट ले ली। अगर मिचेल मार्श रहता क्या पता वो मैच बना सकता था, बट वो सबसे महत्वपूर्ण विकेट थी जो इसने ली भाई, क्या ही बॉल डाली भाई इसने, टॉप नॉच बॉलिंग है। पिछले मैच में भी सेम 150 पे इन्होंने और फंसा दिया था, वो एक आधा ओवर थोड़ा ऊपर नीचे आ गया तो हार गए, तो राजस्थान पिछला मैच बहुत तगड़ी बॉलिंग है। ब्रिजेश शर्मा भाई क्या ही बॉलर है, 3 में 18 रन देके 2 आउट कर, यॉर्कर्स ने बहुत तगड़े नेल के हैं, आखिरी में 6 की इकोनॉमी, तगड़ी बॉल डाली इसने भी, मजा आ गया इसकी बॉलिंग देख के, अच्छा प्लेयर है भाई,
बहुत तगड़ा है। रविंद्र जडेजा 4 में 29 रन दे के 1 आउट कर दिया, 7 विकेट में पूरन का आउट किया। पूरन के मुझे समझ नहीं आया, इंटेंट दिखी नहीं उसके, डॉट 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 खेल के आखिरी में फ्रस्ट्रेट हो गए, खड़ी कर गया वो, पता नहीं क्या करके गया, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। जडेजा अच्छी बॉलिंग, मुझे लगता है मेरा तो मैच इसे दे दो, या आर्चर दे सकते हो, आर्चर या जडेजा में से किसी एक को दे दो भाई। रवि बिश्नोई ने 3 ही ओवर कराया, पूरे ओवर और पूरे ओवर खेले नहीं तो कराएंगे कहाँ से भाई, वो खेल के ही नहीं गए, 2 ओवर पहले निपट गए। 3 में 23 रन नहीं करा, 1 विकेट लिए, 7 विकेट में। ओवरऑल भाई सबने अच्छी बॉल डाली है भाई, यही फर्क रहा है, सबने लखनऊ के भी सबने बॉलर ने अच्छी बॉल डाली है। बस मयंक यादव का जो स्पेल था इतना महंगा साबित हो गया, वो सबके डबल खा के गया है जितने सबने खाए हैं। अगर वो थोड़े 20 रन कम खाता, ये मैच मेरे ख्याल से लखनऊ आराम से जीत जाती। बट बैटिंग मुझे लगता है 160 भी जीतने वाला मैच था, बट इन्होंने पता नहीं क्या हगा है, कुछ समझ आया नहीं मुझे क्या करके गए हैं लोग। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस टूर्नामेंट। लखनऊ 7 में 2 मैच जीते हैं और 5 हार चुकी है, बहुत खराब जा रहा है लखनऊ का सिस्टम, बिल्कुल भी समझ आने रहा वो कह रहा है। और राजस्थान वापस से अपने ट्रैक पे आ गई भाई, जीत गई है, 5वें मैच जीत गई और अच्छा रिदम में आ गई। अब 2-3 मैच चाहिए शायद क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा जा रहा है। अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है भाई। सो इस मैच में तो इतना ही था भाई साहब, अब देखते हैं क्या होता है भाई। कल एक बहुत तगड़ा मैच होना है मुंबई और सीएसके के बीच भाई, क्या एक खतरनाक मैच है भाई, वानखेड़े मैच होना है। और शायद धोनी शायद मेरे ख्याल से आ जाए, प्रैक्टिस तो कर रहा है कीपिंग की भी, अब देखना पड़ेगा क्या होता है। रोहित की भी प्रैक्टिस की खबरें आएंगे, अब देखना पड़ेगा वो खेलता ही नहीं खेलता। सो आज के इस मैच में मुझे लगता है सीएसके वो मैच जीत जाएगी, देखना पड़ेगा क्या होता है। बट आयुष मात्रे के जाने से बहुत ज़्यादा डेंट लगा चेन्नई को, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट मुझे लगता है सीएसके ले जाएगी मैच। सो भाई इस मैच में सुनना था, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्या लगता है सीएसके और मुंबई में से कौन जीता है। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।